हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और ये आपके आने वाली परीक्षा के लिए इस मेथड को अपनाओगे तो आपका समय का काफ़ी बचत होगा। ठीक है, तो देखिए मैं आज बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत होती है कमेंट बॉक्स में कि सर सिर्फ आप अपने चैनल की बड़ाई करते हैं, अपना चैनल को विज्ञापन करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो है अपने पिछले 10 वर्ष का आपका अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, कि आपके एग्जामिनेशन में हमेशा बच्चे लोग को परेशानी होती है कि हमारा क्वेश्चन आपका टोटल नहीं बना, ये कहीं न कहीं खामियां रह जाती है। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मान लिया कि हमारा 3 घंटे का, ठीक है, 3 घंटे का हमारा पेपर होता है। ठीक, इसमें क्या है कि हमारा 1 घंटा जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का समय दिया जाता है। बाकी 2 घंटे में हमारा क्या है कि आपका अति लघुत्तरीय और फिर आपका जो है आपका जिसको कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जिसको कहते हैं दीर्घ उत्तरीय। हमें 3 घंटे का समय में हमको ये कर जाना होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो हमको एग्जामिनेशन में करना क्या है, इन बातों को हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला काम क्या है कि टाइम टेबल का हिसाब रख के एग्जामिनेशन में हमको पेपर सॉल्व करनी है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैं यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज दैट हमारा मैथ का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है और इसमें से हमारा आपका 50 ऑब्जेक्टिव, फिर इसमें से हमारा 15 शॉर्ट क्वेश्चन और फिर हमारा 4 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हमारा ये 3 घंटे का पेपर है। ठीक, अब हमको क्या करना है कि जैसे 1 घंटा हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए समय मिलता है, 1 घंटा जो हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए समय मिलता है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या करना होगा कि आपको बाबू जो भी प्रश्न पत्र में आपका 1 से लेकर 50 तक में जो क्वेश्चन लगे कि हमको ये आसानी से बन जाएगा, उसे आप टिक आउट कर लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा इजी प्रश्न हो, इजी क्वेश्चन, उसे टिक आउट कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद बन जाए, उसे बना डालो। और उसके बाद में जो क्वेश्चन ना बने, इसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, उस क्वेश्चन को जैसे मैं फिर आना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे डिस्कस करता हूँ। यहीं पे कर लेता हूँ, यहीं पर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लिया हमारा मैथ का ही पेपर है, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या करना है कि पहले हमको क्वेश्चन को एक बार देख जाना है। ठीक है, एक बार क्या है
पूर्ण प्रश्न को देख लेना। एक बार सारा क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन उसको देख लिए और उसमें से जो आसान प्रश्न है, जो हमें लगे कि हमसे बन जाएगा, उसको टिक आउट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद जो लगे कि हमारा जो है क्वेश्चन कैलकुलेशन के बाद बन जाए, ठीक है, उसे आप बना लो। और जो क्वेश्चन आपका समझ में ना आ रहा हो, उसे हम क्या करेंगे कि लास्ट में, सबसे लास्ट में बना डालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, OMR शीट भी भरना होता है। ठीक है, तो कभी कभी बच्चों के साथ क्या होता है कि 50 क्वेश्चन तो बना लेते हैं और हमारा 1 घंटे का समय होता है, वो बना तो लेते हैं लेकिन OMR शीट नहीं भर पाते। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि सभी प्रश्न में एक बार टिक आउट कर लो कि पहला का ये आंसर है, ए है, दूसरा का बी है, तीसरा का सी है। और सारा क्वेश्चन करने के बाद आप एक बार उसको OMR शीट में रंग डालो। ठीक, चलिए, इससे क्या होगा, आपका समय का बचत होगा। अब हम चलते हैं इस लघुत्तरीय प्रश्न में। इस लघुत्तरीय प्रश्न, तो सपोज दैट हमारा मैथ का ही पेपर है, इसमें आपका 22 शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसमें हमको 15 को शॉर्ट क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, तो इस 22 में से 15 को हमको क्या कर लेना है, चूज कर लेना है कि इस 15 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का हमें क्या करना है, सवाल का आंसर देना है। अब इस 15 क्वेश्चन जो आप सेलेक्ट किए हो, इस 15 क्वेश्चन में सपोज डेट आपका 8 क्वेश्चन जो है आप उसका आंसर कर रहे हो और बाकी का 7 क्वेश्चन जो है हमारा आंसर करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 क्वेश्चन करने के बाद हमारा जो 7 क्वेश्चन जो बचा, उसमें क्या करना है कि जो इसमें लगे कि हमसे बनने वाला है, इस 7 क्वेश्चन में से उसे आप बना लो। और जो क्वेश्चन लगे कि हम कहीं फंस रहे हैं, उसको छोड़ दो। ठीक, अब देखिए हमारा क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन, तो 8 लॉन्ग क्वेश्चन में से हमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, और इस 4 लॉन्ग क्वेश्चन में हमें देखिए क्या चूज करना है। तो जैसे मैं मैथी के बारे में ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है ना, आप LPP ग्राफ, LPP ग्राफ बना डालो। बच गया हमारा 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस 3 क्वेश्चन में चूज कर लो कि कौन हमें आसान लग रहा है बनाने में, कि ये हमारा 3D वेक्टर का है, 3D ज्योमेट्री का है, कि प्रायिकता का है, कि कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, एरिया इनक्लोज बाई कर्व का है। तो इस तरह से आप, यदि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जामिनेशन में करोगे तो आपका समय का काफ़ी बचत होगा। ठीक है, तो चलिए मैं और कुछ विशेष बातें कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्जामिनेशन में जाते हैं और आत्मविश्वास को खो देते हैं और दिमाग में नर्वसनेस आ जाती है। उसके लिए देखिए क्या करना है।
ठीक है, कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस पावर इस कॉन्फिडेंस पावर का लेवल हाई रखना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। ये आप कर डालोगे, ये आप विश्वास रखो कि ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, मन में ये ठान लेनी है कि हमको सारा क्वेश्चन करके आना है। हमको क्या है, 100% क्वेश्चन हल करके लाना, हल करना। तो आप इतना सोच के जाओगे तो आप 80 से 90% तो जरूर कर लोगे। ठीक है, देखिए। ठीक, अब देखिए तीसरी बातें क्या है। कि जिसे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन शास्त्र, इसमें 3 पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ये फिजिकल। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में क्या है, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन होता है। फिजिकल में क्या है, समझकर कैलकुलेशन करना होता है। सॉरी, इस फिजिकल में समझ कर कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, और इस ऑर्गेनिक में रिएक्शन देखना पड़ता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये तीनों केमिस्ट्री का बहुत हाई सिलेबस होता है, बहुत बोल्ड सिलेबस होता है। बच्चे लोग को परेशानी इसी केमिस्ट्री में होती है। तो हमें क्या करना है कि जो रट्टा मारने वाला प्रश्न है उसे हम पहले कर लेंगे एग्जामिनेशन में, फिर उसके बाद इस फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हल कर लेंगे, और सबसे लास्ट में जो है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी परेशानी जो है वो कम होगी और समय का बचत होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, कोई भी आप केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स ले लो, ये 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, इसमें से आपका 1 घंटा ऑब्जेक्टिव और 2 घंटा में लघुत्तरीय प्रश्न और ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, ये आपका चाहे फिजिक्स हो चाहे आपका केमिस्ट्री हो 35 होता है, 35 मार्क्स का होता है, और ये दोनों जो है हमारा 35 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करना है कि जो आसान प्रश्न है, जो आसान प्रश्न है उसे सबसे पहले टिक आउट कर लेना।
ठीक है। उसके बाद जो कैलकुलेशन बेस्ड हो, उसे कर लेना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उस पर थोड़ा सा लास्ट में समय देना है। ठीक है, थोड़ी सी बात दिमाग में घुस गई तो ये आपका 1 घंटा से पहले आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। रही हमारा लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में, तो आप इसमें से भी आपको सिलेक्ट करना होगा कि इस लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में हमारा इजी क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लेना है। फिर लास्ट में जो है, जो आपका कठिन प्रश्न हो, यानी कठिन प्रश्न को क्या है, सबसे लास्ट में समय देना है। ऐसा नहीं कि हम सबसे पहले कठिन प्रश्न को ही चुने, जो हमसे ना बने। उससे क्या होगा कि आपका इजी प्रश्न भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये मेरा मानना है कि जो भी आपका एग्जामिनेशन पेपर हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, हिंदी हो, तो उसके लिए क्या है ना कि आप प्रैक्टिस सेट पहले से ही तैयार करो। प्रैक्टिस सेट क्या करो आप, ज़्यादा समय में नहीं लेना चाहूँगा कि आप लास्ट समय में देखिए क्या करना है। आपका जनवरी इस महीना में आपका 30 डेज है। आप पर डे टाइम सेट कर 2 प्रैक्टिस सेट, चाहे आपका वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर मॉडल सेट हो, आप उसे बनाइए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम का सेव अभी से ही सोना शुरू हो जाएगा। यदि आप यहाँ 3 घंटे में कर लेते हो, 2 घंटे में कर लेते हो, तो एग्ज़ाम में 3 घंटे से पहले कर लोगे। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अगले वीडियो में मिलते हैं।